Good morning, student. Today we'll start chapter number 11, force and pressure. तो इस चैप्टर में हमें स्टूडेंट फोर्स एंड प्रेशर के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले व्हाट इज़ फोर्स एंड फिर उसके आगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि प्रेशर क्या होता है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि फोर्स क्या होता है। तो जैसे कि आपने देखा हो कि एक्शन लाइक पिकिंग, ओपनिंग, शटिंग, किकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, फ्लिकिंग, पुशिंग, पुलिंग आर ऑफन यूज टू डिस्क्राइब सर्टेन टास्क। मतलब ये सारे जो बहुत सारे ऐसे टास्क होते हैं, जैसे आप किसी चीज़ को उठाते हो या किसी चीज़ को ओपन करते हो या बंद करते हो या किक मारते हो या हिट करते हो या किसी चीज़ को लिफ्ट मतलब उठाते हो, पुश करते हो, पुल करते हो। तो ये सब एक्चुअली सब टास्क है। और जब आप ये टास्क को करते हो तो इसमें होता क्या है कि जो ऑब्जेक्ट के साथ आप करते हो उसका एक तो मोशन भी चेंज होता है। कि मोशन का मतलब आपको पता है कि मोशन क्या होता है, जब कोई भी चीज़ मूव करता है। तो अगर कोई भी चीज़ मूव करता है तो अगर आप उसको रोकते हो या फिर फ्लिक करते हो या हिट करते हो तो अपना डायरेक्शन चेंज कर देता है। तो इसमें क्या लगता है या फिर टर्म्स कौन सा यहाँ पे आता है। तो देखिए स्टूडेंट, उस जो टर्म्स जो उसका डायरेक्शन चेंज करता है वो सब होता है फोर्स। क्या होता है स्टूडेंट, वो फोर्स। तो इसीलिए फोर्स का एक्चुअल डिफाइन बहुत सिंपल बोला गया है कि अ पुश और अ पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। मतलब किसी भी चीज़ को पुश करना या धक्का देना या फिर पुल मतलब खींचना, ये होता है फोर्स। ये बहुत से एग्जांपल दिए, जैसे आपको डायग्राम में बताया गया कि हॉकी प्लेयर जब किसी भी बॉल को स्टिक से मारता है तो एक्चुअली वो क्या फोर्स लगा के मारता है। जब कोई भी फील्डर बॉल पकड़ता है तो कितने फोर्स से एक तो बॉल आती है फिर उसको पकड़ के फिर फेंकता है। तो ये सब में फोर्स का है। ए में गोलकीपर का एग्जांपल दिया फुटबॉल का। तो ये सारे फोर्स का है। और नीचे देखिए डिफाइन वो सिंपल बताया गया कि अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप पुश या पुल करते हो तो क्या होता है, फोर्स। अब ये फोर्स होता कब कब है। तो सबसे पहला है कि फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन। मतलब कभी भी अगर किसी दो चीज़ के बीच इंटरेक्शन होगा तब जाके ही फोर्स होता है। जैसे कि एग्जांपल बताएगी कि सपोज अ मैन इज स्टैंडिंग बिहाइंड अ स्टेशनरी कार। मतलब एक कार है जो पहले से स्टेशनरी पोजीशन पे मतलब मूव नहीं कर रही और एक आदमी उसके पीछे खड़ा है। तो क्या विल द कार मूव ड्यू टू हिज प्रेजेंस। तो मुझे ये बताइए अगर पीछे वाला आदमी खड़ा है तो क्या उसके प्रेजेंस से वो कार ऑटोमेटिक आगे बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। तो कब बढ़ेगी, तब वो आदमी पीछे से पुश करेगा, मतलब जब उसे धक्का देगा। तो ये पुश करते समय क्या हो रहा है, तो कार और उस आदमी के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। तो ये आपको समझना कि जब इंटरेक्शन होता है दो चीज़ के बीच में तब जाके ही फोर्स प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल आपको दिए हैं, बी दिए, फिर हु इज़ पुशिंग हुम जो 11.3 एग्जांपल है। फिर 11.3 बी, इसमें भी देखिए, इसमें बहुत सारी लड़कियाँ जो गेम खेलती है पुशिंग और पुलिंग का। आपने देखा होगा अगर दो लड़कियाँ एक दूसरे को खींचती है और गोल गोल घूमती है तो ये भी सब क्यों होता है, तो फोर्स के कारण होता है। तो ये सब एग्जाम्पल से आपको ये पता चलता है कि वी कैन इन्फेयर दैट एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट मस्ट इंटरेक्ट फॉर अ फोर्स टू कम इनटू प्ले। मतलब अगर फोर्स को आना है तो सब कम से कम दो ऑब्जेक्ट को आसपास को क्या इंटरेक्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए इंटरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट जरूरी है फोर्स के लिए। दूसरा और देखिए एक और है, एक्सप्लोरिंग फोर्सेस के बारे में बताया गया है। तो एक गेम आपने देखा होगा, टग ऑफ वॉर गेम होता है, स्कूल्स में बहुत खिलाए जाते हैं। जो टग ऑफ वॉर होता है कि एक साइड दो ग्रुप होता है, दोनों क्या कहते हैं, बीच में रस्सी रहता है और उनको खींचना रहता है। इस गेम को टग ऑफ वॉर कहते हैं। तो इसमें सिंपल सी बात है कि आपने हैव यू एवर सीन अ गेम ऑफ टग ऑफ वॉर। इन दिस गेम टू टीम्स पुल एट अ रोप इन अपोजिट डायरेक्शन। आपको पता हो कि एक टीम अपने तरफ खींचना चाहती है, दूसरी सामने वाले को अपने तरफ, मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन में खींचते हैं। तो members of both the team try to pull the rope in their direction. Now sometimes the rope simply does not move. Is it not similar to the situation shown in the figure 11.3? The team that pulls harder, that is applies a larger force, finally wins the game. सिंपल सी बात है, जो ज़्यादा जोर से पुल करेगा मतलब खींचेगा, तो अगर पुल ज़्यादा होगा तो फोर्स ज़्यादा होगा। जब फोर्स ज़्यादा होता है तो जो सामने वाली टीम मतलब जिस टीम ने ज़्यादा फोर्स लगाया वो जीत जाता है। तो ये है कि फोर्सेस अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एड टू वन अनदर। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं सेम डायरेक्शन में तो उसका स्पीड बढ़ जाता है। Now recall what happened when you and your friend pushed the heavy box in the same direction. Now if the two forces act in the opposite direction on an object, the net force acting on it is the difference between the two forces. अगर एक ही ऑब्जेक्ट पे दो अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप फोर्स लगा रहे हो तो उनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, तो जो ज़्यादा कर रहा है उसमें से जो कम वाले को क्या कर दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है।
तो इससे हमें ये पता चला कि अ फोर्स कुड बी लार्जर और अ स्मॉलर देन द अदर और इक्वल टू ईच अदर। सिंपल सी बात है, अगर दो टीम सामने टग ऑफ वॉर खेल रही है तो या तो एक टीम का फोर्स ज़्यादा होगा या तो एक टीम का फोर्स कम होगा, या तो दोनों के बीच का जो फोर्स होगा वो क्या होगा, तो बराबर होगा। तो द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो इसी स्ट्रेंथ को क्या कहते हैं स्टूडेंट, मैग्नीट्यूड। नाउ वी ऑल्सो to specify the direction in which a force act also. Now also if the direction or the magnitude of the applied force changes, its effect also changes. Now अब आया है नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। सिंपल सी बात है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी एक डायरेक्शन में जा रही है, मोशन कर रही है, अगर आप उसको चेंज करना चाहते हो तो अगर आप उसको पुल कर दो या पुश कर दो तो उसका डायरेक्शन ऑटोमेटिक चेंज हो सकता है। तो यही है हमारा नेक्स्ट पॉइंट कि अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। तो उसके बारे में और डीप में पढ़ेंगे। अ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स स्पीड, और हम चाहे तो उसकी स्पीड भी चेंज कर सकते हैं। नाउ इफ द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज। सिंपल सी बात है कि अगर कोई बॉल की स्पीड मेरे तरफ आ रही है तो अगर मैं उसको फोर्स दूंगा अपनी तरफ से तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, लेकिन अगर वो जितनी स्पीड से मेरी तरफ आ रहा है और उतनी स्पीड से मैं और आगे की तरफ मारूंगा, मतलब जिस डायरेक्शन में बॉल जा रहा है अगर उसी डायरेक्शन में मैंने भी फोर्स लगाया तो वो बॉल की स्पीड डबल हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट कि अ चेंज इन आइदर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ इस जिसका चेंज ऑफ इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। तो जब किसी भी ऑब्जेक्ट में या तो स्पीड चेंज हो जाता है या तो डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो जाता है या तो दोनों, तो उसको क्या कहा जाता है, चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। मतलब उसका मोशन के अंदर क्या हुआ तो चेंज हो गया ना। अ फोर्स में ब्रिंग अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट कि फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब अगर आप चाहो तो फोर्स से किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकते हो। तो उसके लिए बहुत सारे एग्जांपल हमको दिए स्टूडेंट, तो देख लीजिए कि क्या क्या। जैसे कि मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट। अच्छा इसमें देखिए स्टूडेंट, इसमें हमको ये बताया कि फोर्स से आप लोग क्या क्या कर सकते हो। तो पहला चीज़ है कि मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे है तो अगर आप चाहो तो फोर्स की हेल्प से उसे मूव कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट, फोर्स क्या करता है, तो मैं चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट इज़ मूविंग। मतलब अगर आप चाहो तो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का स्पीड भी चेंज कर सकते हो। थर्ड पॉइंट है कि चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स से आप तीसरा पॉइंट क्या कर सकते हो, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसे भी चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकते हो। एंड द लास्ट वन इज की कोज सम और ऑल ऑफ दिस इफेक्ट, मतलब इनमें से कुछ ना कुछ आप इफेक्ट कर सकते हो। तो इस वीडियो में हमने स्टूडेंट ये फोर्स के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से फोर्स होते हैं। तब तक इस वीडियो को अच्छे से देखिए और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन के, टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में। थैंक यू।